कल 8 से 10 माह पहले समस्तीपुर जनपद में कुछ सनसनीखेज घटनाएं हुई थी, संवेदनशील घटनाएं हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। और इस पूरी घटनाक्रम में कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्तौल बरामद है, 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अलग अलग घटनाएं इन लोगों ने की थी। घटना में लूटा हुआ सामान और घटना में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया था वो बरामद हुए। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए SIT बनाई गई थी। DIU की सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। गिरफ्तार भी किया है। कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद दुलारे और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। उसने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में और जब पूछताछ के आधार पर जब बरामद की थी तो 8 से 10 माह पहले 4 संवेदनशील घटनाएं हुई थी जिनका खुलासा हो गया है। आपको याद होगा कि 2022 में अगस्त में 27 अगस्त को जहाँ हम लोग हैं अभी खानपुर थाना में ही प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की लूटपाट के दौरान एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई माह में 19 जुलाई को अंगारघाट थाना के अंतर्गत एक पिकअप चालक से 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। दिसंबर माह में 15 दिसंबर को वारिसनगर में भी एक सोना व्यवसायी के साथ ही लूट हुआ था। हालांकि ज़्यादा राशि या सोना इसमें नहीं लूट पाए थे, लेकिन लूटकांड हुआ था, उसका भी उद्भेदन हो गया है। और अगस्त माह में 15 अगस्त को नगर थाना अंतर्गत जर्दा व्यवसायी के साथ एक लूटकांड हुआ था जिसमें गोली चलाई गई थी। उस लूटकांड का भी उद्भेदन हो गया है। तो कुल मोहम्मद दुलारे से जब पूछताछ हुई तो मोहम्मद दुलारे ने बताया कि ये लोग जुलाई 2022 से ही एक्टिव थे। जुलाई 2022 में इन लोगों के द्वारा अंगारघाट थाना अंतर्गत जो पिकअप लूटपाट की गई थी वो पिकअप सिंघिया थाना से ही वो पिकअप वाला चलता था। वहाँ जो एक दूसरा पिकअप वाला था जो वहाँ पे कार्य करता था वो दौलतपुर का रहने वाला था और मोहम्मद इकरामुल मियाँ के यहाँ ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। और इस घटना में राकेश जो कि ऑलरेडी जेल में है और मोहम्मद दुलारे इन दोनों ने जाकर इस घटना को अंगारघाट की घटना को अंजाम दिया था। तत्पश्चात 27 अगस्त को 2022 को इन लोगों ने प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के 2 दिन पहले घटना स्थल पर गोबर उसने आके रेकी की थी और रेकी के बाद इन लोगों को ये पता चल गया था कि करीब 8 से 8:30 के आसपास स्वर्णकार जो है अपनी दुकान को बंद करते हुए अपने घर की तरफ निकलते हैं और अकेले जाते हैं। इन लोगों ने रेकी कर ली थी और 27 अगस्त को 4 अपराधी जिसमें राकेश पल्सर, अमजद उर्फ पल्सर, राकेश जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार है, दानिश जो कि सराय वैशाली का रहने वाला है और एक और अपराधी है इसमें अरमान जिसको हम लोग ऑलरेडी खोज रहे हैं। इन चारों ने घटना को अंजाम दिया था। मोहम्मद दुलारे और अव्वा ने इस घटना में पूरी लाइनिंग की थी और ये लोग दुकान के सामने ही दोनों खड़े हुए थे। यहाँ से इन लोगों ने फ़ोन किया था रेकी करने के लिए और लाइनिंग के लिए। ये लोग टोटो, अव्वा जो है वो मोहम्मद इकरामुल की टोटो चलाता है, उसका ड्राइवर था, वो टोटो लेकर के यहाँ पर आया हुआ था। उस टोटो को हम लोगों ने सीज कर लिया है। जिस हथियार को इन लोगों ने हथियार के थ्रू घटना को अंजाम दिया था, तो जब ये घटना का खुलासा हुआ तो हम लोगों ने राकेश जो ऑलरेडी जेल में है उसको रिमांड पर लिया। उससे पुनः पूछताछ की तो उसने भी अपनी संदिग्धता स्वीकार की और उसने बताया कि घटना के बाद वो हथियार इकरामुल के घर पर ही था। तो इकरामुल के घर पुनः छापेमारी हुई और गोपनीय जगह जहाँ पर वो हथियार छुपा के रखा हुआ था उस हथियार की बरामदगी की गई है। जो बैग लूटा गया था वो बैग बरामद किया गया है। घटना में लाइनअप में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी टोटो वाहन उसको बरामद किया गया। अंगारघाट की घटना में भी जो मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी, ग्लैमर मोटरसाइकिल थी जिसका उपयोग किया था वो बरामद की गई है। पिकअप गाड़ी की चाबी जो थी वो बरामद की गई है। इन दोनों से जब और पूछताछ हुई तो नगर थाना भोला टाकीज कांड में ऑलरेडी दुलारे का नाम आ चुका था। तो दुलारे ने से हम लोगों ने पूछा और राकेश से भी पूछा कि आखिर भोला टाकीज कांड के लिए जो हथियार आप लोगों ने यूज़ किए थे, इन अपराधियों ने जो हथियार यूज़ किए तो वो हथियार कहाँ हैं। तो हथियार बरामद हुए हैं। जो छेनी, हथौड़ा, रेती इन लोग लेके गए थे भोला टाकीज की घटना में वो बरामद हो गए हैं। जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में काला पिट्ठू बैग था वो लूटा गया था, वो बरामद हो गया है। चाबी का गुच्छा था वो बरामद हो गया है। और वारिसनगर में भी जो स्वर्णकार के साथ, स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट हुई थी उसमें काला हैंडबैग था, उनके नाम का लिखा हुआ एक टिफ़िन था वो बरामद हुआ है और एक सोने का छोटा सा ढोलना था उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो कुल 4 घटनाओं की खुलासा हुआ है। ये पूरी चारों घटनाओं का पहले भी जो घटनाएं हुई थी इन सबका गढ़ घूम फिर के फिर शेखोपुर दौलतपुर पहुंचा है। मोहम्मद इकरामुल कि यहाँ ही इन घटनाओं की प्लानिंग हुई थी। कुख्यात अपराधी जो पल्सर, अमजद उर्फ पल्सर है, दानिश है वैशाली का और अरमान और राकेश, इन चारों के द्वारा ही इन तीनों घटनाओं का अंजाम दिया गया। चौथी घटना में सिर्फ राकेश और दुलारे, जो अंगारघाट की घटना थी उनमें राकेश और दुलारे घटना स्थल पर आए थे और इन दोनों के द्वारा ये लूटपाट की गई थी। रंजीत और राहुल कुमार के द्वारा लाइनिंग की गई थी, जो कि रंजीत और राहुल इस बात को जान रहे थे कि पिकअप वाला सिंघिया से पिकअप लेके आता है और उसके पास करीब इतना कैश हो सकता है।
तत्पश्चात इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो पूरा जो गिरोह है वो स्पष्ट हो चुका है इन चारों घटनाओं। अब हम लोगों के जो ये 4 अपराधी हैं, अरमान जो कि कस्बे आर का रहने वाला है, इकरामुल जो कि रहने वाला है दौलतपुर शेखोपुर का, और सराय थाना का दानिश रहने वाला है, और इकरामुल जो कि दौलतपुर शेखोपुर, ये 4 जिले के टॉप 10 अपराधियों में आ चुके हैं। पिछले 1 साल की लगभग सारी बड़ी घटनाएं ये या तो खुद करते थे या किसी से कराते थे और लड़कों को सिखाते थे। वही लड़के सीखने के बाद फिर स्वयं से घटनाएं करते थे। जैसे कि इन्होंने राकेश और दुलारे को 2 घटनाएं करना सिखाया, उसके बाद राकेश और दुलारे ने अपना इंडिपेंडेंट गैंग बनाया और अंगार घाटी की घटना को अंजाम दे दिया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम आया है जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में, जो कि लाइनअप में भी था। उसकी भी हम लोग अभी उसका खुलासा भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग नाम नहीं बताएंगे। उसका गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो कुल 4 घटनाओं का खुलासा हुआ है, और इकरामुल और ये जो 4 अपराधी हैं इनको हम लोगों ने अपने टॉप 10 में शामिल कर लिया है। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिलती है, इन पर शीघ्र ही हम लोग कुर्की करते हुए रिवार्ड भी घोषित करेंगे। ये चारों अभी भागे हुए हैं, और दुलारे भी भागा हुआ था, लेकिन दुलारे को पकड़ने में हम लोग सफल हो गए। दुलारे के कन्फेशन पर ही, दुलारे के पूछताछ पर ही फिर हम लोग आगे यानी रिकवरी कर पाए हैं। तो चारों घटनाएं स्पष्ट हैं, और इस घटना में जिस टीम ने कार्य किया है और बृहद टीम है, उस पूरी टीम को हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे।